ये किस्सा लॉकडाउन के वक्त का है, जब संपूर्ण विश्व में कोरोना का कहर मंडरा रहा था। तो पूरे भारत में लॉकडाउन का ऐलान हो गया था। सभी अपने अपने घरों में पैक होकर रह गए थे। सभी स्कूल और कॉलेज बंद हो गए थे। गलियों और सड़कों में इस कदर सन्नाटा फैल गया था कि देखने पर यूँ मालूम पड़ता था कि इस दुनिया में इंसान ना के बराबर हो। कोरोना ने सभी की ज़िंदगी में उथल पुथल मचा दी थी, खासकर उन लोगों की ज़िंदगी में जो लोग अपने अपने घर बार छोड़कर दूसरे प्रदेशों में जाकर बस गए थे। मजदूर और छोटे कारीगरों को काफ़ी दिक्कत होने लगी, क्योंकि वे अपने एक दिन की रोजी रोटी के लिए सारा सारा दिन काम करते थे। सारे काम धंधे कोरोना के कारण बंद हो गए थे। इस वजह से उनको खाने पीने में दिक्कतें होने लगीं। सरकार ने ऐसे मेहनत करने वाले मज़दूरों का ध्यान रखा और उन्हें मुफ्त में खाना बांटने के लिए कई सारी योजनाएं चलाईं। लोगों को मुफ्त में खाना बांटा जाता था। यहाँ तक कि कई ऐसे दयालु इंसान भी थे जो खुद अपने घर से चीज़ें इकट्ठी करके खाना बनाकर गरीब लोगों को बांट दिया करते थे। मगर उनमें से कुछ ऐसे भी थे जिनके पास सब कुछ होने के बावजूद भी वो अपने घर का राशन खर्च नहीं करते थे और पुलिस को फ़ोन करके खाने की मांग करते थे। वो अपने आप को गरीब मजदूर बताकर खाना मंगवाते थे और फिर उसी खाने से अपना दिन और रातें काटते थे। ऐसे लोग उस वक्त ये बात बुरी तरह से भूल चुके थे कि जिस खाने को खाकर वो अपना पेट भर रहे हैं, वो खाना सरकार के द्वारा उन्हीं के जैसे किसी गरीब इंसान के लिए बनाया गया था। वो उस गरीब इंसान का हक मारकर अपना ही पेट भर रहे थे। कई लोगों ने इस तरह से अपने पेट भरे और अपने राशन को बचाया। और इसी तरह जुम्मन की माँ भी जुम्मन से पुलिस को बुलाने के लिए कहने लगी। वो जुम्मन से बार बार जिद करने लगी कि वो पुलिस को बुलाकर खाना मंगवाए। जुम्मन कहता कि अगर वो ऐसा करेगा तो वो पकड़ा भी जा सकता है, और वैसे भी ये सब खाना तो उन मज़दूरों के लिए है जो अपना अपना घर बार छोड़कर शहर में आकर बसे हैं। उन बेचारों के पीठ पर क्यों लात मारना। मगर जुम्मन की माँ उसकी एक भी ना सुनती। वो बार बार जिद करती कि पुलिस को बुलाकर खाना मंगवाओ, उनसे कहो कि हम लोग काफ़ी दिक्कत में हैं। हम लोग इस तरह से अगर खाना खाएंगे तो राशन बचा रहेगा। न जाने ये महामारी कब तक फैली रहेगी। कोरोना की बीमारी आखिर कभी ठीक होगी भी या नहीं हमें नहीं मालूम, मगर हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपना राशन बचाना होगा, और सरकार जब दे रही है तो हमें लेने में क्या हर्ज है। उसकी बातों से जुम्मन का दिमाग ख़राब हो जाता था। वो अपनी माँ को समझाने की बहुत कोशिश करता था, मगर उसकी माँ के आगे उसकी एक भी ना चलती। एक दिन तो उसकी माँ ने इतना जिद पकड़ लिया कि जुम्मन को पुलिस को कॉल करके बुलाना ही पड़ा। जुम्मन ने पुलिस को कॉल किया और उससे यही कहा कि वो लोग बहुत परेशान हैं, गरीब और मज़दूर हैं और उन्हें खाने की सख्त ज़रूरत है। सो पुलिस 15 मिनट में ही जुम्मन के बताए गए पते पर पहुंच गई। जुम्मन पुलिस के आने पर दरवाजे के बाहर आया और पुलिस ने खाने के पैकेट जुम्मन के हाथों में रख दिए। पुलिस ने उनसे पूछा कि उसके घर में कितने सदस्य हैं। जुम्मन बोला, मेरे घर में 7 सदस्य हैं। 7 खाने के पैकेट पुलिस ने जुम्मन के हाथ पर रखे, मगर पुलिस को शंका हुई क्योंकि जुम्मन का मकान 2 मंजिला बना हुआ था। पुलिस अपनी शंका को दूर करने के लिए जुम्मन के घर में घुस गई। वो उनके घर वालों से पूछताछ करने लगी कि आखिर वे लोग क्या करते हैं। सभी ने बताया कि वे इधर उधर काम करते हैं। कुछ ने कहा कि वे मजदूरी करते हैं। पुलिस को अभी भी उन पर शक था, इसलिए पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की और उनके घर की तलाशी ली। तलाशी लेने पर उनके घर के रसोई में बहुत सारा अनाज मिला। बड़े बड़े ड्रम में गेहूं भरे हुए थे और चावल की बड़ी बड़ी बोरियां थीं। जब पुलिस ने ये सब कुछ देखा तो उनसे सख्ती से पूछताछ की। पूछताछ करने पर उन लोगों ने बताया
कि ये सब उनके गांव से आया है। उनके गांव में उनकी खेती भी थी। अब ये सब जानकर पुलिस को बहुत गुस्सा आया और पुलिस ने उन लोगों को काफ़ी खरी खोटी सुनाई। पूरा मोहल्ला सारा तमाशा देख रहा था और जुम्मन ने अपनी माँ की सारी करतूत पुलिस को बता दी। इस पर पुलिस वालों ने उनके घर के कुछ राशन को उठाया और गरीब लोगों में बंटवा दिया। इस तरह से पुलिस ने जुम्मन की माँ से अच्छा बदला लिया और बहुत अच्छा सबक भी सिखाया। ऐसा करने पर जुम्मन की माँ की बहुत हंसाई हुई। पूरा मोहल्ला उन पर हंसा। जुम्मन की माँ खुद को बहुत चालाक समझती थी, मगर उनकी ये चालाकी उन्हीं का घाटा कर बैठी।